बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि अहं वन्दामि सर्वदा साधु साधु साधु। आदरणीय भंते जी, सभी श्रद्धावान शील संपन्न जुड़े हुए उपासक उपासिका की ओर से मैं आपको याचना करता हूँ कि बुद्ध धम्म संघ गुणों से हमें कंपित करके भगवान सम्यक संबुद्ध द्वारा उपदेश श्री सत्धम्म की हमें धर्म की देशना दीजिए। साधु साधु सिमरन। साधु साधु साधु। मैं अरहंत सम्यक संबुद्ध को वंदन करता हूँ, उसी प्रकार उनका स्वागत हो धम्म और उनका आहुनीय पावनीय अंजलिबद्ध करने योग्य व संत को वंदन। आज जिनकी कथा है वो दिलचस्प कथा है उनकी, इसलिए भी क्योंकि उनकी जो व्यवस्थापन करने का जो तरीका था बड़ा अद्भुत था, बड़ा प्यारा था, और संघ का बड़ा अच्छे से वो व्यवस्थापना करते थे। तो आज की कहानी है मल्लपुत्र दब्ब अनंत मुनि मल्लपुत्र दब्ब थेरा जी, इनकी कहानी है इसकी। जिस प्रकार इसके पूर्व के बुद्ध, जिस प्रकार इसके पूर्व जिसके हर एक अग्र श्रावक ने, इस बुद्ध शासन के अग्र श्रावकों ने पदुमत्तर बुद्ध के पास से अनुमति ग्रहण की, उसी तरीके से इन्होंने भी पदुमत्तर बुद्ध के पास से अनुमति ग्रहण की। जब वहां पे इन्होंने एक भिक्षु को इस प्रकार से इस पद पे स्थापित किया कि अगर अ, कोई शयनासन की व्यवस्था करने में अगर कोई ठीक होगा, कोई अग्र होगा, तो इस प्रकार यह भिक्षु है। तो उसको भी उसके मन में यह जागा कि कितना अच्छा है ना कि जो भिक्षु है ये संघ कितनी अच्छी प्रकार से व्यवस्थापना कर पा रहा है, कितना श्रेष्ठ कार्य है। क्यों ना मैं भी किसी बुद्ध के शासन काल में ऐसा ही पद हासिल करूं। इस प्रकार जानते हुए वो पदुमत्तर बुद्ध को 7 दिन के लिए भोजन दान पे आमंत्रित करता है, और 7 दिन के भोजन दान के बाद अपने 7वें दिन अपना जो इच्छा पदुमत्तर भगवान के सामने प्रकट करता है, और भगवान उसे अनुमति देते हैं कि आज से आने वाले गौतम बुद्ध के शासन काल में तुम्हारा ये जो संकल्प है पूर्ण हो जाएगा। ऐसे ही करते हुए मृत्यु उपरांत वो देवयोनि में उत्पन्न होता है, फिर मनुष्य योनि में, फिर देवयोनि में, और ऐसे करते करते कश्यप बुद्ध का समय आता है। अब देखते हैं कश्यप बुद्ध के समय में यह एक अच्छे कुल में इसका जन्म हुआ, और कुल में जन्म होने के बाद ये समय उम्र आने के बाद क्या कर लेता है, ये गृह त्याग कर लेता है। गृह त्याग करने के बाद अच्छा प्रयास करता है, तो इसी के साथ इसके और 6 मित्र भी रहते हैं। ये सातों लोग क्या करते हैं कि इस प्रकार से उनको लगता है कि नहीं, हमने एकदम अकेले जाके ध्यान कर लेना चाहिए। तो वो सातों लोग तय करते हैं और एक पहाड़ के ऊपर जाते हैं। सातों लोग पहाड़ी के ऊपर जाने के बाद इस प्रकार आपस में चर्चा करते हैं कि देखो, हम जब तक अरहंत पद प्राप्त नहीं होंगे तब तक नीचे जाएंगे ही नहीं। एक तो अरहंत पद प्राप्त करके रिद्धि बल से नीचे जाएंगे, नहीं तो जाएंगे नहीं। इसलिए हम ये जो सीढ़ी है ये सब इधर ही नीचे फेंक देते हैं। तो जिसमें साहस होगा वो सब सीढ़ी फेंक दे सबसे पहले। तो इस प्रकार सभी लोग तय करते हैं कि हाँ, एक तो अगर नीचे उतरेंगे तो अरहंत होके उतरेंगे, वरना नीचे बिल्कुल भी नहीं उतरेंगे। इस प्रकार यह सोच के जो वापस उतरने की जो सीढ़ी होती है वो सीढ़ी ही फेंक देते हैं कि चलो भाई नीचे उतरेंगे ही नहीं। अरहंत हो जाएंगे तो रिद्धि बल प्राप्त हो जाएंगे, रिद्धि बल से हो सकते हैं नीचे उतर सकते हैं। तो यह सोच के वो लोग सीढ़ी फेंक देते हैं। तो वे सातों लोग अपना अलग अलग आसन पकड़ के, अलग अलग कोना पकड़ के ध्यान करना शुरू कर देते हैं। ध्यान करते करते जो सबसे बड़ा, जो सबसे उसमें एल्डर होता है, वो क्या होता है, 5वें दिन अरहंत हो जाता है। ठीक है। अब वो जब अरहंत हो जाता है तो मृद्धि बल से उड़ता है, उत्तर कुरु प्रदेश में जाता है, उत्तर कुरु कुरु द्वीप पे जाता है, वहां से इन सभी के लिए भिक्षाटन कर लेता है, वापस उस स्थान पे पहाड़ी पे आ जाता है उड़ के। आने पर कहता है कि आज से तुम सभी भिक्षाटन की चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूंगा, भिक्षा लाया करूंगा। तुम मेरे द्वारा भिक्षा अन्न क्या करना, स्वीकार करना, और तुम अपनी साधना में कोई विघ्न मत आने दो। मैं तुम्हारी पूरी भोजन क्या करूंगा, व्यवस्था करूंगा। वो बाकी 6 के 6 एक के आवाज में कहते, मित्र, क्या यहाँ पे जब हम तब आए थे तो क्या हमने ये तय किया था कि जो अरहंत होगा वो बाकी, जो सबसे पहले अरहंत होगा बाकी होके क्या करेगा, अन्न की भोजन की व्यवस्था करेंगे।
तो कहता है नहीं ऐसा तो फिर कृपया करके तुम हमारे अन्न की चिंता मत करो, तुम इसमें इसकी चिंता मत करो, तुम जाओ, तुम कहीं और जाके कर सकते हो ध्यान, तो हमारी चिंता मत करो। इस प्रकार वो भोजन अकेला कर लेता है और फिर कहीं और किसी और प्रदेश में चला जाता है। इस प्रकार देखते हैं कि फिर 7वें दिन क्या हो जाता है कि जो दुष्यंत का जो सबसे बड़ा भिक्षु होता है वो अनागामी अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो ये भी जाता है, फिर ये भी इन लोगों के लिए विषादन लाता है। वो कहता है कि तुम सब लोग चिंता मत करो, ये विषय न स्वीकार करो। तो सभी के सभी एक साथ फिर से कहते हैं, बाकी जो बचे हुए 5 लोग रहते हैं, क्या ऐसा तय हुआ था कि जो पहला अनागामी अवस्था प्राप्त करेगा वो बाकी की व्यवस्था करेगा भोजन की? कहता है नहीं, तो फिर तुम इसकी चिंता मत करो। ऐसा ऐसा ही समय बीतता है और वो भी किस प्रदेश में जाकर रहना शुरू कर देता है। पर और समय की, क्योंकि बाकी लोग अन्न स्वीकार नहीं करे तो बाकी भूख के कारण उनकी क्या हो जाती है, बाकियों की मृत्यु हो जाती है ना? बाकियों की मृत्यु हो जाती है। और ये जो अनागामी रहता, ये अनागामी अवस्था प्राप्त करता, तो हम सभी को पता है जो भी कोई अनागामी अवस्था प्राप्त करता है वो अगर अनागामी अवस्था प्राप्त हो लेता है पर अनंत नहीं हुआ होता है और बिना अनंत होकर अगर मृत्यु हो जाती है उसकी, तो शुद्धवासा ब्रह्मलोक में क्या हो जाता है, वो उत्पन्न हो जाता है। तो ये भी शुद्धवासा ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो गया था। बाकी जो लोग रहते हैं, बाकी लोग गौतम बुद्ध के शासन काल में अलग अलग प्रदेश में उत्पन्न हो जाते हैं, जिसमें जिसमें से हम देखते हैं कि कुमार काश्यप एक रहते हैं, है ना? वो भी उत्पन्न हो जाते हैं। बाकी 5 लोग, कुमार काश्यप उसमें से एक रहते हैं। बाकी हम देखते हैं कि कुमार काश्यप उनमें से एक है। एक होता है गांधार में जिसका जन्म होता है, गांधार के तक्षशिला नगरी में जन्म होता है, अच्छे राज परिवार में, जो कि राजा पुकसती नाम से एक वहां पे जन्म ग्रहण करता है। दूसरा मध्यंतिका इस प्रदेश में जन्म ग्रहण करता है। तीसरा भाइया इस नाम से जन्म ग्रहण करता है, भाइया नगरी में, भाइया प्रदेश में। एक कुमार काश्यप इस नाम से जन्म ग्रहण करता है। और ये 5वां जो है दब्ब इस नाम से क्या होता है, जन्म ग्रहण करता है। तो जब इसका जन्म कहाँ पे होता है, जन्म जब जहाँ पे होता है, तो इसकी जब माता गर्भवती होती है, तो जब इसकी माता जन्म देने वाली होती है, तब इसके माता की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये गर्भ में ही रह जाता है, इसका जन्म होता ही नहीं है, ये गर्भ में ही रह जाता है। तो इसकी माता के शरीर को जब जलाने जाते हैं, तो इसकी माता का शरीर क्या हो जाता है, जो गर्भ होता है, क्योंकि जन्म देने वाली होती है पर वो जन्म नहीं दे पाती है, उसी दर्द में क्या हो जाती है, मर जाती है। तो जब इसे जलाया जाता है तो उस अग्नि से क्या हो जाता है, इसका पेट फट जाता है माता का, और वो जो बच्चा है उड़ जाता है बाहर, और बाहर उड़ के दब्बा नाम की जो घास होती है वहां पे गिर जाता है। तो दब्बा नाम की घास काफी अच्छी होंगी, नरम होगी, तो इसलिए बच्चे को वहां पे चोट नहीं लगती। तो दब्बा नाम की घास पे गिरने के कारण इसका नाम भी क्या हो जाता है, दब्ब रख दिया जाता है। इसकी जो ना ग्रैंड मदर है, जो दादी है, इसका नाम दब्ब रख देती है। तो देखो, मतलब क्योंकि इससे पूर्व में पुण्य कर्म थे तो इसका जन्म तो होना ही था, और इसके पूर्व पुण्य कर्म के कारण वो जो आग है इसको हानि नहीं पहुंचा पाई, तो उसकी माता का जो शरीर का जो पेट है वो फट गया और वो बाहर आके गिर गया। तो इस प्रकार इसका नाम दब्ब रखा गया। फिर एक एक समय जब बुद्ध इसके प्रदेश में जब आए, इसके प्रदेश में जब बुद्ध आए, तो तब इसकी 7 साल की उम्र थी, और भगवान इस एक उद्यान में बैठे हुए थे और उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तब दब्ब पास में ही खेल रहा था। तो बुद्ध को जब ये देखता है तो इतना प्रभावित हो जाता है ये बुद्ध से, कि उस 7 साल की अवस्था में सोचो, उस 7 साल की अवस्था में बच्चों को समझता है कि प्रपंच क्या होती है, पर ये जब बुद्ध को वो देखता है तो इतना प्रभावित हो जाता है कि उसे लगता है कि नहीं, मैंने भी क्या इस बुद्ध शासन में होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, ऐसे लिबास पहनना चाहिए, ऐसा ही जीवन जीना चाहिए, ऐसे जो बाल है मुड़ा देने चाहिए, गृह त्याग करके इन्हीं के आश्रय में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, उस 7 साल के बच्चे को लगता है। तो उसकी जो दादी है पास में बैठी होती है, दादी को कहता है कि मैं भी ऐसा जीवन जीना चाहता हूँ। उसकी दादी लेके जाती है बुद्ध के पास और कहते हैं कि आप इसे अपने बुद्ध शासन में प्रवचित कर लीजिए। तब उसकी दीक्षा दी हो जाती है, सामने करके उसकी दीक्षा होती है। जब उसकी दीक्षा होने वाली होती है, तो जब उसके बाल काटने वाले होते तो उसके उपज है उसको आलम्बन देते हैं कि ऐसा करो, तुम शरीर की जो गंदगी है उस पर ध्यान करो। तो केशा, लोमा, नखा, दंता, तचो, ये जो बात है उस पे ध्यान करो। तो जब उसकी पहली बार जब उसका बाल काटते हैं, तो पहली बार जब बाल काटते हैं तो वो उसको जो आलम्बन दिया जाता है ध्यान के लिए, वो उसी पे ध्यान करता है, केशा, लोमा, नखा, दंता, जो जम के वो लोग कहते हैं। इस पे ध्यान कर जब पहली बार उसके बाल काटते हैं तो पहली बार में स्वतापति हो जाता है। फिर दूसरी बार जब बस उस तरह घुमाते हैं तो सकोता काम हो जाता है। तीसरी बार अनागामी हो जाता है।
और जब चौथी बार जब घुमा जाता है तो वहीं पे क्या हो जाता है, वो अरहंत हो जाता है। तो यह भी उन सामने से रहता है जो सामने अवस्था में ही 7 साल की उम्र में क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है, वो भी सिर्फ बाल काटते काटते। तो सोचिए जब उस तरह चल रहा होगा तो किस प्रकार उनका वो ध्यान हो रहा होगा। तो वो हर एक संवेदना को अनुभव करते करते अनित्य बोध, दुख का बोध, अनात्म बोध वही उसका हो गया, और वो अनंत हो गया। अनंत होने के बाद इस प्रकार वो अपना वहीं पे जीवन बिताने लगा। और जीवन बिताते बिताते क्या होने लगा कि उसके मन में क्यों ना मैं अभी तो अनंत हो चुका हूँ, अब मेरे करने करने के लिए अब मेरे जीवन में कुछ शेष रहा ही नहीं, जो भी करना था वो सब कर लिया, अनंत पद प्राप्त कर लिया। तो क्यों ना मैं संघ की सेवा में लगा दूं। तो सोचो वो 7 साल का बच्चा जो अनंत हो चुका है, वो जिसका मतलब जो अनंत है, उसको उसके मन में इच्छा उत्पन्न हो रही है कि मेरे संघ की सेवा होना चाहिए। तो सोचिए संघ का प्रताप सोचिए, संघ का गौरव सोचिए, संघ के प्रति कैसा भाव होना चाहिए कि एक अनंत प्राप्त भिक्षु संघ की सेवा में अपना मन झुका रहा है, उसको लग रहा है कि मैंने संघ की सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार सोचता हुआ वो संघ की कैसे सेवा की जाती है इसके पीछे अपना मन लगाता है और बुद्ध के पास जाता है, और बुद्ध से अनुमति कहता है कि भगवान, मैं संघ की सेवा करना चाहता हूँ। तो जो संघ की जो शयनासन की व्यवस्था है, विहार की जितनी प्रबंधता की जो व्यवस्था है, कृपया करके उसका कार्यभार आप मुझ पे क्या कर दीजिए, सौंप दीजिए। इस प्रकार भगवान भी ये सुन के काफी प्रसन्न होते हैं। तो बुद्ध उस पे एक नहीं दो कार्यभार उस पे सौंप देते हैं कि एक जो भिक्षु संघ की जो शयनासन की जो व्यवस्था है, बैठने की जो आसन की जो व्यवस्था है, रहने की जो व्यवस्था है, वो तुम करोगे। इसी के साथ किस भिक्षु को कहाँ पे भोजन दान के लिए भेजना चाहिए, किस किस गृहस्थ के घर पे भेजना चाहिए, उसके अन्न की व्यवस्था भी क्या करोगे, तुम करोगे। इस प्रकार से दो काम क्या हो जाते हैं, दब मल्लपुत्र दब को सौंप दिए जाते हैं। और उसके लिए एक प्रॉपर शब्द भी है पाली में जो इस्तेमाल किया जाता है। तो एक जो व्यवस्था जिसके लिए क्या हो जाता है कि उसके शयनासन की, बैठने की जो व्यवस्था, रहने की, सोने की, विहार में जो व्यवस्था होती है, ऐसी व्यवस्था के लिए जो नाम इस्तेमाल किया जाता है, सेनासनं पन्यापक समुति, यह शब्द इस्तेमाल होता है। और दूसरा जो व्यवस्था, जो भोजन की जो व्यवस्था है कि किस भिक्षु को कहाँ पे भेजना है, किस घर में भेजना है। क्योंकि हम देखते हैं ना उस समय में भगवान कैसा कैसा उपासकों ने कहा था कि भगवान आज से रोज 500 भंते या 100 भंते या 1000 भंते मेरे घर पे आप भेजा कीजिए, मैं उनको भोजन दिया करूंगा, वैसी व्यवस्था। तो इस प्रकार से किसको किस घर पे भेजना है, कब भेजना है, इस प्रकार की व्यवस्था करने के लिए मल्लपुत्र दब्बकी नियुक्त किया गया था। तो इस व्यवस्था के लिए भत्तानु देशक समुति ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो ये दो शब्द के रूप में उसको पुकारा जाता था, जाना जाता था। तो इस प्रकार से बड़े सुंदर प्रकार से क्या किया उन्होंने, पूरे संघ की व्यवस्था की, बहुत अच्छी प्रकार से उन्होंने संघ की व्यवस्था की है। इतनी अच्छी व्यवस्था की है कि किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी मनोमय काया बना दी है ना। अगर रात में किसी को अंधेरा ना हो तो उसके साथ में अपने रिद्धि बल से एक मनोमय काया बना देंगे, और अपने रिद्धि प्रकाश से उसको प्रकाश दिखाएंगे अपनी उंगली से। अपनी उंगली में वो ऐसा लाइट तैयार कर देंगे, और उससे वो प्रकाश दिखा देते हैं अंधेरे में किसी को भी। अगर किसी भिक्षु को उसके कुटी तक पहुंचाना है तो अपने समान और एक काया बना देंगे और उसको उस भिक्षु के साथ भेज देंगे, है ना। कोई किसी को रात में बाहर निकलने में समस्या हो जाएगी तो अपनी एक काया उसके साथ भेज देंगे और व्यवस्था करा देंगे। और कोई पूछने के लिए आएगा कि कहाँ पे जाना है तो फिर से अपनी एक काया बना देंगे और उसको भेज देंगे। इस प्रकार से उन्होंने पूरे भिक्षु संघ की व्यवस्था की, यहाँ तक कि उनकी डिमांड बढ़ने लगी। तो इस प्रकार आसपास के विहारों में भी जितने भी विहार थे, अब वो अपनी अपनी मनोमय काया बना देंगे और वहां पे व्यवस्था के लिए भेज देंगे। ऐसे कितने तो भी विहार एक साथ वो संभालते थे, कौन ये। और कई सारे पात्र, कई सारे जो है, कई सारे जो आसन है, विहार, जो कोई भी जिस भी विहार में वो रहेंगे, उस विहार को पूरा साफ कर देंगे, खुद खुद उसकी विहार का झाड़ू पोछा करेंगे, पात्र धोएंगे, आसनों की व्यवस्था करेंगे, आसन लगा देंगे। इस प्रकार से उन्होंने पूरे विहार की क्या की, व्यवस्था की। और कई सारे विहार की उन्होंने व्यवस्था की, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ रही थी, क्योंकि उनकी व्यवस्था करने की तरीका इतना अच्छा था कि हर कोई उनको हायर कर रहा था कि आप हमारे विहार को संभालिए, आप हमारे विहार को संभालिए। इस प्रकार से उन्होंने कई सारे विहारों को क्या किया, संभाला, है ना। इस प्रकार कई सारे विहार को संभालते हुए उन्होंने अपना जीवन जो है संघ की सेवा में क्या किया, अर्पण किया। और संघ की सेवा में अर्पण करते हुए ऐसे कई सारे, मतलब 7 साल की उम्र से ही उन्होंने क्या किया, ऐसे संघ की व्यवस्था की।
फिर एक बार क्या हुआ कि एक बार ऐसे उन पे आरोप लगा दिया गया। दो भिक्षु थे, उन दो भिक्षुओं ने क्या कर दिया, इन पे आरोप लगा दिया। किसका? स्त्री का। एक जो भिक्षुनी थी उसका नाम था मैत्तिया। इस नाम के भिक्षु ने आरोप लगा दिया कि इनके संबंध काफी निकट के हो रहे वगैरह वगैरह, इस प्रकार गलत गलत आरोप लगाए। तो यह भी क्या था, उनके पूर्व कर्म का फल था कि कई समय पहले उन्होंने क्या किया था, आरोप लगाया था। 91 कल्प पहले एक विपश्ची बुद्ध के समय में क्या लगाया था इन्होंने, एक अरंध भिक्षु पे आरोप लगाया था जानते हुए। वो जानते थे कि ये भिक्षु जो अरंध भिक्षु है ये प्योर है, साफ है, इसका चरित्र साफ है, पर ये जानते हुए भी जानबूझ के उन्होंने क्या लगाया था, स्त्री पे आरोप लगाया था। उसी कर्म के प्रताप से इन पे भी क्या लगा था, इस जन्म में वैसा आरोप लगा था। पर कुछ समय बुद्ध थे तो चिंता की बात नहीं थी, और बुद्ध जानते थे कि ये अरहंत है, तो ऑफकोर्स सरल से उनके ऊपर से आरोप समय रहते ही हट जाएगा, क्योंकि अरहंत कभी ऐसा गलत काम नहीं कर सकता। और सोच अगर हम अनंत हैं तो कितने संकट में आते हैं। तो देखो मतलब वो आरोप, अगर वो कर्म विपाक भी ऐसे समय में आया उभर के कि वो ज्यादा उनको तकलीफ नहीं दे सकता, तो देखो ये एक पॉजिटिव बात देखने के लिए हमें मिलती है कि एक तो उनका अकुशल कर्म विपाक को आया, पर उनके पुण्य कर्म देखिए कि ऐसे समय में वो अकुशल कर्म विपाक में आया कि उनको ज्यादा तकलीफ नहीं दिया। मतलब अनंत होने के बाद, अच्छा ऐसा जरूरी अच्छा है कि अनंत होने के पहले वो विपाक नहीं आया, वरना उन पे आसानी से आरोप लगाया जा सकता था और आसानी से वो उस आरोप में फंस सकते थे। पर वो आरोप तब सामने में आया जब वो अनंत हो चुके थे। तो देखो ऐसा होता है, तो हमें भी ऐसे पुण्य कर्म करना चाहिए, ऐसे इतने पुण्य कर्म कर रखना चाहिए कि अगर अगर हमारा कोई अकुशल कर्म उभर के आएगा भी, तो ऐसे समय पे आए कि व्यवस्था सब ठीक हो। जैसे कि हम कोई कोई देखते हैं, किसी को कोई बीमारी उभर के आ जाती है कर्मों के स्वरूप में, पर उसके पुण्य कर्म इतने अच्छे होते हैं कि उसके पास धन होता है कि वो अपने बीमारी का बराबर इलाज कर सके। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो अभी उठ नहीं सकता तो व्हील चेयर पे ही रहता है, पर किसी किसी के पुण्य कर्म इतने अच्छे होते हैं कि उसके पास इतना धन होता है कि उससे एक्सीडेंट हो जाए वो व्हील चेयर पे होगा तो भी अपना जीवन आराम से बिता सके। तो ऐसा कई सारे पुण्य कर्मों का प्रभाव होता है, तो ऐसे पुण्य कर्म आप बना के रखिए। तो दब्बा भिक्षु के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। उनका परिनिर्वाण भी समय रहते हुए जब उनको पता चला कि उनका परिनिर्वाण पास में आया, तो उनका परिनिर्वाण, उन्हें परिनिर्वाण के लिए अपना आयु संस्कार छोड़ने के पहले बुद्ध के पास गया और बुद्ध को कहा कि मेरा समय भगवान अभी पास आ चुका है। तब भगवान ने अनुमति दी। और कि यह होता है कि जब कोई भी ऐसा अग्र श्रावक अनंत होने वाला होता है और मतलब अभी ऊपर निर्वाण लेने वाला होता है, तो भगवान से कहते हैं कि तुम अपना रिद्धि बल दिखाओ। वो दिखाना आवश्यक होता है, क्यों? क्योंकि अगर किसी के मन में शंका होगी, किसी के मन में भविष्य में द्वेष उत्पन्न ना हो इस भिक्षु के प्रति, है ना, कि ऐसे गलतफहमी उत्पन्न ना हो कि हरंत हुआ है कि ना हुआ है, तो इसलिए उसको शक्ति का प्रदर्शन करना आवश्यक है कि देखो ये सही में अग्र श्रावक के पद का अधिकारी था, इसमें इतना रिद्धि बल था। और जो मल्लपुत्र दब्ब जो भिक्षु थे, ये तिविज प्राप्त अरंते, छल्ल भिन्न प्राप्त अरंत थे और पटिसंविदा मग्ग प्राप्त अरंत थे। तो ये उनकी खासियत थी। तो इस प्रकार उन्होंने संघ की सेवा की और संघ की सेवा करते हुए महापरिनिर्वाण ग्रहण किया। इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु।